विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति शतकम। माँ कवि भर्तृहरि की रचना है। श्लोक नंबर 1 देखिए। दिक् काल आदि अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्व अनुभूति एकम आनाय नमः शांताय तेजसे। दिक् यानी दिशा, काल यानी समय या काल, आदि यानी दिशा एवं काल आदि के द्वारा अवच्छिन्न जिसे मापा नहीं जा सकता, जिसे नापा नहीं जा सकता, जिसके बारे में पता नहीं कराया जा सकता, ऐसे अनंत जो अनंत है, चिन्ह मात्र मूर्ति चैतन्य मात्र मूर्ति वाले, स्व अनुभूति एकम आनाय स्व केवल अपनी अनुभूति के द्वारा ही आनाय जानने योग्य, नमः नमस्कार है, शांताय तेजसे शांत स्वरूप एवं तेजमय को नमस्कार है। मंगलाचरण करते हुए माँ कवि भर्तृहरि कहते हैं, दिक् काल आदि अवच्छिन्न, दिशा एवं काल आदि के द्वारा अपरिमेय, अनंत चिन्ह मात्र मूर्ति चैतन्य मात्र मूर्ति वाले, स्व अनुभूति एकम आनाय केवल अपनी अनुभूति के द्वारा ही जिसे जाना जा सकता है, ऐसे शांताय शांत स्वरूप, तेजसे एवं तेजमय अर्थात ब्रह्म को नमः नमस्कार है। श्लोक नंबर 2 देखिए। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि नीति शतक लिखने का उद्देश्य हमें बता रहे हैं। बौद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभव स्मय दूषिताः अभूत अपहता च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। बौद्धार जो बुद्धिमान पुरुष है वे तो आपस में मत्सर ईर्ष्या से ग्रस्त है। परस्पर बुद्धिमान जन, ज्ञानी जन, पंडित लोग एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो दूसरा प्रभव जो प्रभु है, जो शासक है, जो राजा है, वह इसमय घमंड से दूषित हो चुके हैं। अबोध यानी अज्ञान से, अपता मारे हुए च अन्य, और जो अन्य हैं वो अज्ञान के मारे हुए हैं। इसलिए जीर्णम नष्ट हो गया, बुढ़ा हो गया, जीर्णशीर्ण हो गया, अंगे हृदय में ही, शरीर में ही, सुभाषितम सुभाषित। 3 प्रकार के मनुष्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे माँ कवि भर्तृहरि। एक तो जो बुद्धिमान है वे मत्सर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, तो वो एक दूसरे की ईर्ष्या से ग्रस्त रहने के कारण वो कोई सुभाषित नहीं पढ़ पाए। प्रभव जो राजा लोग हैं इसमें घमंड से दूषित है, तो उनके पास घमंड इतना है कि उन्हें किसी सुभाषित को पढ़ने की जरूरत ही ना आ पड़ी। अबोध अज्ञानी है, अपहत है दूसरे, और दूसरे अज्ञानी है अन्य, तो वे तो पढ़ ही नहीं पाए। इसलिए सुभाषितम जो सुभाषित था, जो नीति शतक था, वह तो अंगे शरीर में जीर्ण शीर्ण हो गया, अर्थात बाहर ही नहीं आया। बाहर कैसे आता? ज्ञानी जन परस्पर ईर्ष्या द्वेष से आक्रांत होते हैं। प्रभव इसमें दूषित, प्रभु शासक जन अभिमान के दोष से अवलंबित हैं, अन्य जन अज्ञान के मारे हुए हैं, अतः सुभाषित हृदय में ही नष्ट हो गया। अर्थात जो प्रभु समर्थ बलवान शासक है, उनकी बुद्धि को प्रभुता का अहंकार ग्रस्त कर दूषित कर देता है। वे अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं समझते, वे खाली चाटुकारिता से प्रसन्न होते हैं। और जो ज्ञानी जन है वो एक दूसरे से सुभाषित सुनना, उसकी नीति को समझना, उसे प्रयोग में लाना, इसे अपना अपमान समझते हैं। और जो मूर्ख है उनके आगे तो मानो भैंस के आगे बीन बजाना है। इसलिए जो सुभाषित था वह वक्ता के मन में ही रहकर नष्ट हो गया। श्लोक नंबर 3। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव विदग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजति। माँ कवि भर्तृहरि के अनुसार इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले अज्ञ, न अज्ञ जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो कुछ भी नहीं जानता, उससे अगर समझाना हो तो सुखम सरलता से आराध्य समझाया जा सकता है। सुखतरम और अधिक सरलता से
आराध्यते समझाया जा सकता है विशेषज्ञ को, बुद्धिमान को। हम कहते हैं ना बुद्धिमान को तो इशारा ही काफ़ी है। किंतु समस्या क्या है? ज्ञान के लव यानी कण मात्र से दुर्विघ्नम अपने को पंडित मान लेने वाले ब्रह्मा भी नरम उस मनुष्य को निरंजयति नहीं समझा सकते। तो 3 प्रकार के मनुष्य कौन हुए? अज्ञ, जो बिल्कुल अज्ञानी है वह, दूसरा विशेषज्ञ, और तीसरा जिसके पास ज्ञान का कण मात्र है। एक उक्ति है, अध जल गगरी छलकत जाए, वो यहाँ पे चरितार्थ होती है। तो अज्ञ यानी अज्ञानी को सूक्ष्म आराध्य सरलता से समझाया जा सकता है। सुखतरम और अधिक सरलता से समझाया जा सकता है विशेषज्ञ, विशेष ज्ञान संपन्न व्यक्ति को। किंतु ज्ञान के कण मात्र से दुर्विघ्नम अपने आप को पंडित मान लेने वाले नरम मनुष्य को तो ब्रह्मा अपि निरंजयति, ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। तो मैं भर्तृहरि तो कितना ही लिख दूँ, मैं उसे नहीं समझा पाऊँगा जो ज्ञान के कण मात्र से अपने आप को पंडित मानता है। जो अज्ञानी होगा वो समझ जाएगा, जो विशेषज्ञ होगा वो मेरे नीति शब्द को समझ जाएगा। देखिए, प्रसंयम मणिम उद्रेत मकर वक्त्र दृष्टा अंतरात, समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत उर्मी माला आकुलम, भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पत धारियेत, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनम चित्तम आराधियेत। प्रसंयम, प्रयत्न करके, बहुत अधिक प्रयत्न करके, ताकत लगाकर, बल लगाकर, मणि हीरे को उदरित निकाल सकता है। मकर यानी मगरमच्छ के वक्त्र मुख की दृष्टा डाढ़ों के अंतरात बीच में से मनुष्य क्या कर सकता है? प्रसंयम, बलपूर्वक मणि को उदरित निकाल सकता है, यानी निकाला जा सकता है। मकर वक्त्र, मगरमच्छ के वक्त्र मुख की दृष्टा डाढ़ों के अंतरात बीच में से, अर्थात मगरमच्छ के मुख की दाढ़ों के बीच से रत्न को बलपूर्वक भले ही निकाला जा सकता है। समुद्रम अपि, समुद्र को भी, महासागर को भी, संतरित, तैर करके पार किया जा सकता है। जो कैसा? प्रचलत, चंचल, उर्मी माला, लहरों समूह से आकुलम भयावह बने हुए, जहाँ बहुत ज़्यादा ऊंची, चंचल, तेज लहरें चल रही है, ऐसे समुद्र को भी संतरित, तैर करके पार किया जा सकता है। भुजंगम अपि, सर्प को भी, कोपितम, क्रोधित बने हुए को, शिरसि, सिर पर, पुष्पवत धारियत, पुष्प के समान धारण किया जा सकता है। भुजंगम अपि, सर्प को भी, कोपितम, जो क्रोधित हो चुका है उसको शिरसि, सिर पर, पुष्पवत धारियत, पुष्प की माला के समान धारण किया जा सकता है। यहाँ महाकवि भर्तृहरि 3 असंभव कार्य को संभव बता रहे हैं। पहला, मगरमच्छ की डाढ़ों के बीच में से मणि को निकालना, ताकत लगा करके निकाल लेना। दूसरा, चंचल लहरों से व्याप्त आक्रांत महासागर को भी तैर करके पार कर लेना। और क्रोधित सर्प को भी सिर पे माला के समान धारण कर लेना। ये 3 किया जा सकता है। किंतु प्रतिनिविष्ट, अपनी हट पर चढ़े हुए, मूर्ख जन चित्तम, मूर्ख मनुष्य के चित्त को न आराधियत, नहीं समझाया जा सकता। किसे नहीं समझाया जा सकता? प्रतिनिवेश, अपनी हट धर्मिता पर, अपनी हट पर, अपने जिद पर चढ़े हुए मूर्ख जन चित्तम, मूर्ख मनुष्य के चित्त को न आराधियत, नहीं समझाया जा सकता। तो फिर से वो कह रहे हैं कि 3 असंभव कार्य किए जा सकते हैं, किंतु ये कार्य नहीं किया जा सकता। इति शम।